चांदनी रात थी। रुकावट। गांव के बीचों बीच पुराना पुस्तकालय खड़ा था, जिसकी दीवारें समय की मार से जर्जर हो चुकी थीं। रोमांच बढ़ता है। लोग कहते थे कि यह पुस्तकालय अब बंद हो चुका है, लेकिन हर पूर्णिमा की रात इसमें हल्की हल्की रोशनी जलती दिखती थी। रहस्य गहराता है। अमय एक 14 वर्षीय लड़का हमेशा से जिज्ञासु था। संभावना बढ़ती है। उसे किताबें पढ़ने का बहुत शौक था, लेकिन इस पुस्तकालय के बारे में गांव के बड़े बुजुर्ग उसे जाने से मना करते थे। संघर्ष की शुरुआत। उस रात अमय अपने घर की छत पर खड़ा था। अचानक उसे हल्की हल्की बुक के पन्नों के पलटने की आवाज आई। सस्पेंस बढ़ता है। आवाज सीधी पुस्तकालय से आ रही थी। रहस्य चरम पर। क्या सच में यहां कोई है? अमय ने खुद से कहा। शंका का संचार। उसका मन नहीं माना। उसने जूते पहने, टॉर्च उठाई और बिना किसी को बताए पुस्तकालय की ओर चल पड़ा। साहसिक यात्रा शुरू। पुस्तकालय के दरवाजे पर लगा बड़ा सा ताला टूट चुका था। संभावना बढ़ती है। अमय ने धीरे धीरे दरवाजा खोला। जैसे ही वह अंदर गया, हल्की हल्की नीली रोशनी पूरे पुस्तकालय में फैल गई। आश्चर्यजनक दृश्य। अमय ने चारों ओर देखा। दृश्य का विस्तार। किताबों की अलमारियां आईं, अब भी वैसे ही थीं, लेकिन कुछ किताबें हवा में तैर रही थीं। अविश्वसनीय घटना। अचानक सामने की दीवार पर एक दरवाजा उभर आया, जिस पर लिखा था, केवल सत्य और साहस के लिए खुलने वाला द्वार। रहस्य और गहराता है। अमय ने दरवाजा खोलने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन तभी दरवाजा खुद ब खुद खुल गया। सस्पेंस चरम पर। उसके सामने एक लंबी सुरंग थी, जो अंधेरे में गायब हो रही थी। नया रोमांच शुरू। अमय हिम्मत करके अंदर गया। संभावना बदली। जैसे ही उसने पहला कदम रखा, उसे महसूस हुआ कि वह किसी और ही दुनिया में पहुंच गया है। आश्चर्यजनक मोड़। चारों ओर बड़े बड़े घंटे लटके थे और हर घंटे की सुई अलग अलग दिशा में घूम रही थी। समय का जादू। तभी एक भारी आवाज गूंजी। स्वागत है अमय। क्या तुम समय की शक्ति को समझना चाहते हो? रोमांच चरम पर। अमय चौंका। यह आवाज किसकी है? संघर्ष बढ़ता है। तभी सामने एक बुजुर्ग व्यक्ति प्रकट हुआ। उनकी सफेद दाढ़ी थी, नीली चादर पहने हुए थे और उनकी आंखें चमक रही थीं। अनोखा किरदार। मैं कालवीर हूं, समय का रक्षक। महत्वपूर्ण पात्र की एंट्री। समय का रक्षक? अमय ने आश्चर्य से पूछा। कालवीर मुस्कुराए। हाँ, और तुम वह चुने हुए व्यक्ति हो जिसे समय की शक्ति को बचाना है। अमय की आंखें बड़ी हो गईं। लेकिन क्यों? क्योंकि कोई समय को चुराने की कोशिश कर रहा है। नया खतरा सामने आता है। अमय ने चारों ओर देखा। संभावना बढ़ती है। तभी अचानक एक घड़ी टूटकर जमीन पर गिर गई और उसके टुकड़े हवा में घुलने लगे। खतरा बढ़ता है। कालवीर गंभीर हो गए। अगर समय की घड़ियां टूटती रहीं, तो पूरा विश्व अराजकता में डूब जाएगा। मैं क्या कर सकता हूं? अमय ने हिम्मत जुटाकर पूछा। कालवीर ने अपनी छड़ी घुमाई और एक प्राचीन पुस्तक प्रकट हुई। नया रहस्य। यह समय ग्रंथ है। इसके पन्नों में वह नाम छुपा है जिसने समय को चुराने की साजिश रची है। अमय ने किताब खोली। पहले पन्ने पर एक नाम चमक रहा था। अंधकार सम्राट क्रोनोस। खलनायक की एंट्री। ये क्या करना होगा? क्रोनोस को रोकना होगा, लेकिन उसके लिए तुम्हें समय की शक्ति को समझना होगा। तभी पूरा कमरा हिलने लगा। संघर्ष की शुरुआत। हा हा हा। एक गूंजती हुई हंसी आई। अमय ने मुड़कर देखा। एक लंबा काले कपड़ों में लिपटा शख्स हवा में तैर रहा था। बहुत देर हो चुकी है कालवीर, क्रोनोस ने जोर से कहा। अब समय केवल मेरा होगा। कालवीर ने अपनी छड़ी उठाई और क्रोनोस ने अपनी काली ऊर्जा से हमला किया। महायुद्ध शुरू। अमय ने जल्दी से किताब के अगले पन्ने पलटे। आखिरी पन्ने पर लिखा था, सच्चे दिल वाला ही समय की घड़ी को पुनः चला सकता है। उसने जल्दी से टूटी हुई घड़ी के टुकड़े उठाए और अपने दिल पर रखा। भावनात्मक मोड़। अचानक एक तेज रोशनी निकली और घड़ी फिर से जुड़ गई। समय पुनः स्थापित। क्रोनोस दर्द से चिल्लाया, नहीं, यह संभव नहीं। और देखते ही देखते वह काली धुआं बनकर गायब हो गया। खत्म हुआ अंधकार। भाग 6। सच्चा उत्तराधिकारी कालवीर ने अमय को देखा। तुमने समय को बचा लिया। अब तुम इसके सच्चे रक्षक बन चुके हो। अमय मुस्कुराया। संतोषजनक अंत। तभी एक तेज रोशनी हुई और अमय खुद को वापस पुस्तकालय में खड़ा हुआ पाया। नया मोड़। वहां कोई सुरंग नहीं थी, कोई जादू नहीं था,
लेकिन उसकी जेब में समय ग्रंथ मौजूद था। रहस्य बरकरार। उसने किताब खोली और पहला पन्ना पढ़ा। समय हमेशा उन्हीं का साथ देता है जो सत्य और साहस के मार्ग पर चलते हैं।